फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हमारी बहुत दिनों से हिस्ट्री की क्लास नहीं आई थी, तो आज हिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ जानकारी दी थी और उसके बाद हड़प्पा के बारे में भी थोड़ा जानकारी दी थी। तो आज ऐसा करते हैं कि अन्य नगरों को पढ़ने से पहले थोड़ा सा सिंधु सभ्यता के बारे में थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उस टाइप से थोड़ा सा जानकारी लेना ज़रूरी है। तो आप उसमें ऐड ऑन कर लीजिएगा, जो आपके प्रीवियस नोट्स हैं उसमें ऐड ऑन कर लीजिएगा आप सबको। तो सिंधु सभ्यता है जो ये इसका जो टाइम पीरियड था वो मैंने आपको बता दिया था कि 2500 ईसा पूर्व से जो मान्य है उसी के बारे में बात करना है, वरना सब टाइम पीरियड इसके बहुत सारे बताए गए हैं जो, लेकिन जो मान्य है वो यही है। और इसका जो एरिया है यानी क्षेत्रफल था जो इसका, कभी कभी पूछ लिया जाता है 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो और मैंने आपको इसका जो मतलब नॉर्थ टू साउथ जो डिस्टेंस थी वो भी बता दी थी, और वेस्ट टू ईस्ट थी वो भी बता दी थी। तो वो आपके प्रीवियस नोट्स में होगा, आप देख लीजिएगा। इसके बारे में थोड़ा सा, जिस तरीके से बोलते हैं कि ये नगरीय सभ्यता थी, तो ऐसा क्यों बोलते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देती हूँ कि इसमें क्या था। जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। काटती थी। नेक्स्ट था इसमें जल निकासी की व्यवस्था थी। पूर्ण व्यवस्था थी। ठीक है। तो जल निकासी के लिए पूर्ण व्यवस्था थी, इसके लिए क्या था, नालियां बनी हुई थी। ठीक है, नालियां बनी थी। दूसरा, जो ये नालियां थी ये ऊपर से ढकी हुई थी। जैसे शहरों में देखते हो ना आप, उसी तरीके की व्यवस्था थी। उस समय की बात है, आप लगा लीजिए आप। ऊपर से ढकी हुई थी। ठीक है। ठीक है, ये इसकी व्यवस्था थी। ठीक है। जो दरवाजे थे वो मेन रोड पे ना खुल करके गलियों में खुलते थे। दरवाजे या खिड़कियां दोनों लिख देती हूँ मैं, जिससे आपको याद रहे। जो दरवाजे खिड़कियां थे वो गलियों में खुलते थे। इसका एक अपवाद है, वो है लोथल, जो आपका उस समय का बहुत बड़ा बंदरगाह हुआ करता था लोथल। ये इसका अपवाद है। इसके जो खिड़की दरवाजे थे वो मेन रोड पे खुलते थे। ये ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछा जाता है ऐसा कि कौन, मतलब क्योंकि खिड़की दरवाजे आपने याद कर लिया, खिड़की दरवाजे गलियों में खुलते थे, तो इसका एक अपवाद बताइए कि जिसके खिड़की दरवाजे मेन रोड पे खुलते थे। वो था आपका लोथल, जो बहुत बड़ा बंदरगाह था उस समय का, जो गुजरात में था, घग्गर नदी के तट पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा, अभी पढ़ेंगे इनके बारे में पूरा, लेकिन इसमें छोटे छोटे जो है वो बता रही हूँ। ये जो तीनों नगर थे, इनकी जो व्यवस्थाएं थी वो लगेगी सेम, मतलब एक प्रकार के थे। क्या लिखेंगे इसको, एक जैसे थे, इनकी व्यवस्थाएं एक जैसी थी। ठीक है, ये तीनों नगर एक जैसे थे लगभग लगभग। ठीक है, इनमें क्या होता था कि जो दुर्ग होते थे, जो दुर्ग थे वो क्या थे, दो भागों में विभाजित थे। सिंधु सभ्यता में जो दुर्ग होते थे वो दो भागों में विभाजित होते थे। जो एक वेस्ट साइड यानी पश्चिम साइड का जो होता था, पश्चिम साइड का दुर्ग होता था, वो क्या होता था, वो थोड़ा ऊंचाई पे होता था और दुर्गीकृत होता था। ठीक है, तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि संभव तो होता है ना कि जहाँ ज़्यादा रक्षा प्राचीर हो, जो थोड़ा ऊंचाई पे है, तो संभव तो यह जो था वो शासक वर्ग के लिए था। और जो पूर्वी हिस्सा था वो क्या था, थोड़ा सा कम ऊंचाई पे था और दुर्गीकृत भी नहीं था। मतलब इतना ज़्यादा दुर्गीकरण नहीं था उसका और कम ऊंचाई पे था। तो संभवतः यह श्रमिक वर्ग या साधारण वर्ग के लिए इस तरीके का हड़प्पा सभ्यता में इस तरीके की व्यवस्था रही होगी, ऐसा बोला जाता है। उस समय जो ईंटें थी, वो पक्की ईंटों का उपयोग हुआ है। लेकिन जो कालीबंगा है, कालीबंगा और रंगपुर, इन दोनों जगह कच्ची ईंटों का उपयोग है। ये अपवाद है इसकी। ठीक है, बाकी सब जगह पकी हुई ईंटों का उपयोग हुआ था, लेकिन कालीबंगा और रंगपुर में कच्ची ईंटें पाई गई हैं। ठीक है, पाई गई हैं। तो जो ये ईंटें होती थी, जो सिंधु सभ्यता में ईंटें उपयोग में लाई गई थी, इनका जो पैमाना होता था, आई मीन ऊंचा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का जो माप होती थी वो इस अनुपात में होती थी, 4:2:1, इस अनुपात में हुआ करती थी। कभी, ठीक है, आपको अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो अच्छी बात है। कभी कभी आपको मेंस देना पड़ता है और सिंधु सभ्यता के बारे में आ जाए तो आपके पास मैटर तो होना चाहिए कि किस तरीके से आप लिखेंगे, तो इसलिए ये वहाँ भी काम आएगा आपका। तो आप इसको ऐसे ही मत लीजिएगा, अच्छे से इसकी तैयारी कीजिएगा, क्योंकि ये आगे भी आपके काम आने वाला है। ठीक है, और सिंधु सभ्यता की जो सबसे बड़ी इमारत थी वो थी अन्नागार थी, जो कहाँ मिली थी, हड़प्पा से मिली थी। दूसरा था जो सिंधु सभ्यता का जो सबसे अद्भुत बना हुआ वो था, मतलब विशाल भी था और अद्भुत जिसको बोल सकता है, कुछ अलग तरीके से बनाया गया था, वो था, मतलब अद्भुत इमारत बोल सकते हैं, इमारत। तो वो थी
जो स्नानागार था, स्नानागार था, तो इसकी जो सीढ़ियाँ थी वो उत्तर से दक्षिण की ओर थी। होगी, अभी भी होगी कहीं ना कहीं, लेकिन उस समय भी क्या था कि उसके स्नानागार था, बहुत बड़ा स्नानागार था, उसमें जो सीढ़ियाँ थी वो उत्तर से दक्षिण की ओर थी, ऐसा कहा जाता है, ऐसा लिखा गया है किताबों से, और इतिहासकारों ने ऐसा बताया है जिन्होंने खुदाई करवाई थी। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को अच्छे से लर्न कीजिएगा। क्या होता है कि जो हम मेंस का कभी एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे हमारी ये चीज़ें बड़ी काम आती है, छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि लैंग्वेज हमें खुद बनानी होती है। कितना भी बड़ा 30 मार्क का होगा वो सेम सेम लैंग्वेज नहीं लिख सकता, इसलिए आपको पॉइंट वाइज बताया जा रहा है जिससे आपके ये आगे भी काम आए। ये केवल इतना ही नहीं है, आप आगे भी इसका यूज़ कर सके। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कीजिए। तो हम इधर चलते हैं, कीजिए आप। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इधर से अब हमारा जो हड़प्पा शहर था, उसके मतलब नगर था, उसके बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया था। तो और थोड़ा बहुत उसमें रह गया है, वो भी पढ़ लेते हैं यहाँ से। ठीक है, हड़प्पा, ठीक है, सॉरी, ठीक है, हड़प्पा। तो हमने इसका कब इसकी खुदाई हुई थी कर दिया था, 1921 में हुई थी। चलो लिख लेते हैं इसे भी, 1921 में की थी, ये की थी। इस समय जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग के जो अध्यक्ष थे वो एर्नेस्ट जॉन मार्शल थे। वो आपने लिखा हुआ है, जॉन मार्शल थे। और जो खुदाई की थी वो दयानंद साहनी ने की थी, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी ने की थी। तो आपने ये पहले भी नोट डाउन कर लिया है, और बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी इसके बारे में। थोड़ा बहुत जो रह गया है वो रह गया, जो यहाँ से मिला था, क्या क्या अवशेष मिले थे यहाँ से, ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वनडे एग्ज़ाम में कि कहाँ से कौन सा मिला। माना दे दिया जाएगा इक्का गाड़ी कहाँ से मिली, तो इक्का गाड़ी यहीं से मिली थी, हड़प्पा से मिली थी एक इक्का गाड़ी। ठीक है, दूसरा यहाँ से मिला था अन्नागार, जो हमारी जो सिंधु सभ्यता है उसका सबसे बड़ी इमारत थी अन्नागार, वो भी यहीं से मिली थी। नेक्स्ट मिला था स्वास्तिक मिला था, और स्वास्तिक से पता चलता है कि ये पूजा अर्चना भी करते रहे होंगे, तभी ये स्वास्तिक का वो चिन्ह मिला है। और जो श्रमिक आवास था उसका साक्ष्य भी यहीं से मिला है। श्रमिक आवास का साक्ष्य भी मिला है यहाँ से। और यहाँ से एक कब्रिस्तान मिला है, एक कब्रिस्तान, एक मिनट, ठीक है, आप लिखिए आगे। ठीक है, यह है कब्रिस्तान जिसे बोला गया था R37, कब्रिस्तान मिला था R37। ठीक है, आगे इसमें एक स्त्री गर्भ से पौधा निकला हुआ, तो इसे उन्होंने उर्वरा की देवी नाम दिया कि ये उर्वरा की देवी है। देवी, ठीक है, स्त्री गर्भ से पौधा निकला हुआ है। ठीक है, फिर है सीपी का पैमाना मिला था,
सीपी का पैमाना। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़, जो भी टॉपिक बताए जा रहे हैं, जो लिखे हैं, इसको नोट डाउन करिए। और जो हमारी जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इनको सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी। चलिए, इसे नोट डाउन कीजिए आप। फिर हम दूसरा पढ़ेंगे अब, मोहनजोदड़ो। अच्छा फ्रेंड्स, कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है, जो ये हड़प्पा है, तो ये, सॉरी मैं यहाँ पे बता देती हूँ, जो ये हड़प्पा है, ये पंजाब, वर्तमान पाकिस्तान, जैसे हमारे यहाँ पंजाब है, वैसे पाकिस्तान में भी एक पंजाब है, वो हमारे वाले पंजाब का ही पार्ट है। तो हड़प्पा जो ये नगर है, ये पंजाब के माउंट गोमरी, पंजाब के माउंट गोमरी ज़िले में स्थित है, पंजाब प्रांत के माउंट गोमरी में। ठीक है, और ये कहाँ है? वर्तमान का जो पाकिस्तान है वहाँ है। ठीक है, ये हमारे यहाँ का पंजाब नहीं है, पाकिस्तान का पंजाब है, वर्तमान में यहीं पे। तो आप इसे नोट डाउन करिए, मैं उसे इरेज कर देती हूँ अगर आपने कर दिया है तो। और हम दूसरा नगर पढ़ेंगे। चलिए, आपने अगर नोट डाउन कर लिया हो या स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ। फिर हम मोहनजोदड़ो पढ़ेंगे, मोहनजोदड़ो के बारे में। आप लोग जब नोट्स बनाते हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब नोट्स बनाते हैं तो कोई भी टॉपिक लिखते हैं तो उसके नीचे थोड़ी सी जगह छोड़, जब वो टॉपिक समाप्त हो जाता है तो थोड़ी सी जगह छोड़ देना, जिससे क्या होगा कि कुछ चीज़ें अगर रह जाएंगी तो बाद में बताई जाएंगी तो आप उसमें ऐड ऑन कर सकोगे उसको। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ देना, उससे आपके लिए भी सही रहेगा। और आप भी ऐड कर सकते हो, अगर आपको भी कोई चीज़ मिलती है, कुछ जो पढ़ाई नहीं गई हो और आपको मिल जाती है, तो आप भी उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं उसको। तो चलो, नेक्स्ट है हमारा मोहन जोदड़ो। ठीक है, इसका जो समय था कि इसका उत्खनन हुआ था, वो हुआ था 1922 में। और किसने करवाया था? ये करवाया था राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी ने इसका उत्खनन करवाया था। ठीक है, ये जो शहर था ये सिंधु नदी के तट पे था, सिंधु नदी के दाएं ओर। ठीक है, और जो ये ये भी पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान के लरकाना, वर्तमान का, ठीक है, स्थित है। पूछ लिया जाता है कभी कभी, नहीं भी पूछा जाएगा तो आपको जब कभी मेंस लिखना हो तो उसमें काम आएगा आपका। ठीक है,
जो विशाल, अब यहाँ से क्या क्या चीज़ें पाई गई हैं, क्या क्या चीज़ें मिली यहाँ से, तो जो विशाल स्नानागार था वो यहीं से मिला था। स्नानागार, ठीक है, विशाल स्नानागार मिला था यहाँ से, जिसकी जो सीढ़ियाँ थी वो उत्तर से दक्षिण की ओर थी। जो मोहनजोदड़ो था, यहाँ पे राजतंत्रात्मक व्यवस्था ना हो के जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। ये पूछा जाता है, जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। तो ठीक है, और यहाँ पे जो एक मोहर मिली थी, उसमें पशुपति का चित्र बना हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पे एक एल आकार की इमारत भी मिली थी। आकार की इमारत, एल आकार की इमारत भी मिली थी। ठीक है, फिर यहाँ से एक कांसे की मूर्ति मिली थी। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली थी। किसकी थी? कांसे की। कांसे, ये लोग कांसे को मतलब तांबा और टिन को पिघला करके कांसा बनाया करते थे। ठीक है, और जो ये नर्तकी की मूर्ति थी, ये थी द्रवी मोम विधि द्वारा बनी हुई, मतलब इसको पिघला करके बनाते थे, उसे द्रव्य मोम विधि बोलते थे। तो द्रव्य मोम विधि से बनी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ से मातृ देवी की मूर्ति भी मिली है। मातृ देवी की मूर्ति भी मिली है यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ से मिट्टी का तराजू मिला है। मिट्टी का तराजू भी मिला है। ठीक है, और यहाँ से कुंभकारों के 6 भट्टों के अवशेष मिले हैं। कुंभकारों के 6 भट्टों के अवशेष मिले। तो आप इनको सबको अच्छे से लर्न कीजिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से लर्न कीजिए। क्या होता है कि जो ये आपको पॉइंट्स दिखाए जा रहे हैं, ठीक है, ये वनडे एग्जाम में तो पूछे जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे बताया गया है कि मोहनजोदड़ो से मातृ देवी की मूर्ति मिली थी, तो कभी कभी इस तरीके से आ जाता है कि मेंस में पूछ लिया जाता है कि इनके उसके बारे में बताइए कि यहाँ पे कौन सा पितृ सत्तात्मक सत्ता थी, मातृ सत्तात्मक सत्ता थी। तो इन्हीं चीज़ों का उदाहरण दिया जाता है कि यहाँ पे मातृ देवी की मूर्ति मिली थी, तो संभव तो यहाँ पे मातृ सत्तात्मक सत्ता रही, सत्तात्मक परिवार रहा होगा। इस तरीके के एग्जाम्पल देने पड़ते हैं। तो आप लोग इन सब को अभी से पढ़ेंगे तो आगे के लिए आपके लिए बहुत सही रहेगा। तो आप उसको नोट डाउन कीजिएगा। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं बताना भूल गई, जो मोहनजोदड़ो है, जो मोहनजोदड़ो है, उसको सिंधी भाषा में मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मृतकों का टीला। ठीक है, पूछा जाता है क्योंकि, इसलिए बता रही हूँ। आप इसको नोट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसे आपको सही लगता है आप लीजिए। मैं इधर इरेज करके आपको यहाँ एक
जो नगर रह गया है वो भी करते हैं आज। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाकी, क्योंकि सिंधु सभ्यता अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको कंप्लीट करने में, क्योंकि मेरे पास जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं उसी के हिसाब से मैं आपको करा रही हूँ, तो थोड़ा टाइम लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे, पढ़ना ही तो है। तो नेक्स्ट है चनहुदड़ो। नेक्स्ट है चनहुदड़ो। ठीक है, चनहुदड़ो। ठीक है, ये जो नगर था ये भी सिंधु सभ्यता, सिंधु नदी के तट पे था। सिंधु नदी के तट पे था। ठीक है, यानी सिंधु नदी के बाएं साइड था। इसकी जो खोज की थी वो की थी एन गोपाल मजुमदार। ठीक है, और जो उत्खनन करवाया था वो करवाया था अर्नेस्ट मैके ने। अर्नेस्ट मैके ने करवाया था। तो खोज जो हुई थी ये हुई थी 1934 में, उत्खनन हुआ था 1935 में। तो ध्यान रखिएगा, जो चनहुदड़ो है उसका उत्खनन करता कोई और है और खोज करता कोई और है, और जो डेट है वो भी अलग अलग है। 1934 में खोज हुई थी और उत्खनन हुआ था 1935 में, तो ये ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले जो यहाँ से मिला है वो है झूकर झाकर संस्कृति के अवशेष। संस्कृति के अवशेष, ये बहुत पूछा जाता है। ये वाला, ये झूकर झाकर संस्कृति वाला, ये बहुत पूछा जाता है कहाँ से मिले हैं। तो ये चनहुदड़ो से मिले थे। यहाँ से यह एकमात्र शहर है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। एकमात्र शहर है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली है। ठीक है, ये क्या था, यहाँ पे कोई दुर्ग नहीं था। ऐसे नगर भी मिलेंगे आपको, दुर्ग नहीं था। ठीक है, ऐसे नगर भी मिलेंगे, ऐसे शहर भी होंगे इसमें जो पूरी तरीके से दुर्गीकृत थे। कोई ऐसे होंगे जहाँ दुर्ग था ही नहीं, कोई ऐसे होंगे जो अलग अलग दुर्गीकृत थे, कोई ऐसे होंगे जो एक साथ दुर्गीकृत थे। जो मैंने आपको बताया था ना कि पश्चिमी और पूर्वी वाला सिस्टम, उसके हिसाब से बता रही हूँ। कोई तो एक साथ दुर्गीकृत होगा, कोई अलग अलग दुर्गीकृत होगा। इस तरीके के व्यवस्थाएं भी इसमें देखने को मिलेगी और ये पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ से एक मिली है मनका बनाने का कारखाना। मनके बनाने का कारखाना, ये भी यहीं से मिला है। ठीक है, और एक मनके बनाने का कारखाना, वो भट्टी भी बोलेंगे, भट्टी यहीं से मिली। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के आधार पर ये बोला जाता है संभवतः यह एक औद्योगिक नगर था। संभवतः यह एक औद्योगिक नगर था। औद्योगिक नगर था। ठीक है, ये चनहुदड़ो के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो प्लीज़ आप बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।
और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आप देख तो रहे हैं लेकिन पता नहीं सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं, लाइक क्यों नहीं करते हैं, कमेंट क्यों नहीं करते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको और अच्छे सेशन के साथ आपके सामने आऊँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।